नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश में जुल्म बढ़ रहे हैं मुसलमानों पे। योगी सरकार, भाजपा सरकार मुसलमानों को चुन चुन कर गिरफ्तार कर रही है। यह हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। इटावा से गौरव चौहान बोल रहा है। क्या किया उन मुरादाबाद की उन औरतों ने, उन नौजवानों क्या किया जो आप उन पर रासुका लगाने की बात कर रहे हैं? अरे मुसलमानों पर अत्याचार की हद होती है यार। जब से भाजपा सरकार आई है उत्तर प्रदेश में और जब से ये कोरोना और फैला है, कोरोना में आप मुसलमानों को लक्ष्य बनाकर उन पर अत्याचार कर रहे हैं। क्या किया तो औरतों ने? पत्थर ही तो फेंके थे। अरे अपने घरों की छत पर चढ़कर पत्थर ही तो फेंके उन्होंने। कुछ डॉक्टरों के सर फोड़ दिए, मरणासन हालत में पहुंचा दिया। कुछ पुलिस वालों को खून से लथपथ कर दिया। क्या बुरा किया? वो पत्थर चलाएंगे तो आप उन्हें गिरफ्तार करेंगे, उन पर लाठी बजाएंगे? क्या बेहूदगी दिखा रखी है योगी सरकार ने? इससे तो बढ़िया समाजवादी पार्टी सरकार थी। कम से कम मुकदमे तो वापस तुरंत हो जाते। योगी जी, इस देश का नागरिक आपको माफ नहीं करेगा। आप पत्थर चलाने वाली औरतों पर, छतों पर चढ़कर पत्थर चलाने वाली औरतों पर, उन औरतों पर जिन्होंने ये नहीं देखा कि कोरोना वॉरियर्स उनको बचाने आए हैं, अगर उन्होंने पत्थर चला भी दिए, एक आध को घायल कर दिया, क्या गलत कर दिया? लाइव चल रहा उसका। हाँ, क्यों? तो नंदू की कॉल क्यों नहीं उठाते हो? तो कहाँ? मेरे पास कहाँ कॉल है? हाँ, बात वापस नहीं कर सकते। हम नहीं देख रहे अभी। जा, मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ। हम अभी लाइव है, इस समय लाइव आ रहे हैं भाई साहब, जरूरी मुद्दे पे। हाँ, लाइव करने के बाद अगर तूने आज कॉल नहीं करी नंदू भैया को तो इसमें बोला आके मम्मी गुस्सा हो रही है। लेकिन मैं नाराज हूं योगी सरकार से। उन महिलाओं ने अगर पत्थर मार दिया, 2-3 डॉक्टर घायल कर दिए, पुलिस वाले अगर मार दिए, क्या जुल्म कर दिया? वो अपना मजहब फॉलो ना करें? उनके शौहर, उनके मौलाना, उनके मस्जिद के वो मौलवी, उन्होंने जो सिखाते हैं वो उनको फॉलो ना करें? क्या चाहते हैं आप? वो अपना इस्लाम छोड़ दें? बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग। मैं योगी सरकार को बर्खास्त करने की मांग करता हूं। मैं इस देश का एक सेकुलर नागरिक हूं। मुझसे मुसलमानों पर यह अत्याचार बर्दाश्त नहीं होते हैं। अरे क्या हो गया? क्या मर गया डॉक्टर? सर तो फूटा उसका। क्या मर गया वो? क्या मर गया वो? ये पुलिस वाले जिनकी टांगें टूट गई, जिनकी खोपड़ी फट गई, क्या हुआ? मर गए क्या? और आप वहां पर मोहल्लों में जाएंगे, लाठी चलाएंगे, घरों से औरतों को पकड़ पकड़ के जीप में बैठा लेंगे, उन पर रासुका लगाने की बात करेंगे आप? मुसलमानों के दुश्मन है आप। ऐसी मोतिहारी में, ऐसी इंदौर में आप क्या मुसलमानों को इस देश में रहने देना चाहते हैं कि नहीं? भाई पत्थर चलाना उनकी संस्कृति है। आप उनसे उनकी संस्कृति छीन रहे हैं। 11वीं सदी तक पत्थर चलाते आए। शरीयत के अनुसार पत्थर मार मार कर जान लेने की इनकी परंपराएं हैं। आप उनकी परंपराएं खत्म करना चाहते हैं। लाइव को शेयर करिए। लाइव को इसलिए शेयर करिए क्योंकि मैं आज योगी सरकार का काला चिट्ठा खोल रहा हूं। लाइव को शेयर करिए। मुझे आना पड़ा। मैंने अभी टीवी पर, जब सुबह तो पता था, लेकिन अब जब कुछ वीडियो सामने आई, बताइए, औरतें बेचारी मुस्लिम औरतें, पत्थर चलाने वाली बेचारी मुस्लिम औरतें, उनको घरों से रो रही हैं बेचारी, हाय अल्लाह, हाय अम्मी, हाय अम्मी। ये चिल्ला चिल्ला के वो उनको जीप में ढाला जा रहा है। दर्द होता है मुझे। मैं इस देश का सेकुलर प्राणी हूं। सेकुलर कीड़ा घुसा हुआ मेरे अंदर। मैं नहीं देख सकता ये सब। योगी जी, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं।
चलाने पर आप रासुका लगाएंगे? पत्थर चलाने पर रासुका लगाएंगे आप? कुछ खोपड़ियां फाड़ दी आप रासुका लगाएंगे? आप लाठी चलाएंगे? या तो आप इनके लगता है योगी जी आप इनके मजहब को नहीं समझ पाए, आप इनकी कौम के इरादे नहीं समझ पाए, आप जबरदस्ती इनको निशाना बना रहे हैं। पत्थर चलाना इनका अधिकार है, आप वो अधिकार छीन रहे हैं। बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पूरा देश सुने, मेरी लाइव शेयर करिए। सुशील वत्स जी गलत बात कह रहे हैं आप, योगी जी को एक्शन नहीं लेना चाहिए। एक्शन नहीं लेना चाहिए योगी जी को। इस्लाम पर हमला कर रहे हैं आप भाई। डॉक्टर्स क्यों भेजा आपने उन्हें? आप इस्लाम से बड़े जानकार हैं, आप मौलवियों से बड़े ज्ञानी हैं, और मैं इस देश के डॉक्टर से कहता हूं आप मौलवियों से ज्यादा ज्ञानी हैं, आपके पास इस्लाम से ज्यादा विज्ञान है। इस्लाम जितना वैज्ञानिक धर्म है तुम्हारे पास। जब कुरान से कोरोना निकल रहा है, जब 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद कोरोना नहीं हो सकता है, तो आप इनके मोहल्लों में जा क्यों रहे हैं? फिर पत्थर खाएंगे आप? क्यों नहीं खाएंगे पत्थर? आप पत्थर खाएंगे आप अगर मौलवियों की बात को झूठा कहकर जबरदस्ती मुसलमानों का कोरोना पॉजिटिव टेस्ट करेंगे तो पत्थर खाएंगे आप। योगी जी सरकार बर्खास्त करो, योगी जी की। मुसलमानों की दुश्मन सरकार। मुसलमान मेरे भाई हैं, ये पत्थर चलाने वाले, ये थूक लगाने वाले, ये डॉक्टर्स को मारने वाले, ये गाड़ियों को चलाने वाले मुसलमान मेरे भाई हैं। मैं अपने भाइयों पर अत्याचार होते नहीं देख सकता। अनूप पांडे, मुझे लाइव आना पड़ा दिन में दूसरी बार। महेंद्र प्रताप सिंह अच्छा हूं, लेकिन ये जो भी हो रहा है, योगी सरकार जो भी कर रही है, ये बहुत गलत है। बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग। लाइव को शेयर करिए और योगी जी तक मेरी बात पहुंचाइए। आप इस तरह इस्लाम को टारगेट नहीं बना सकते। या तो आप सिद्ध कर दीजिए, या तो आप सिद्ध कर दीजिए कि आप मौलवियों से ज्यादा ज्ञानी हैं। हर मस्जिद में, आपको पता है, हर मस्जिद में वैज्ञानिक लैब्स होती हैं, पता है आपको? नहीं पता है आपको? और दिन भर मौलवी उस लैब में बैठकर रिसर्च करते हैं वायरस पर, और तभी उन्होंने कहा था कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले को कोरोना नहीं होगा। और जब उन्होंने एक बार बोल दिया तो आप इनके मोहल्ले में टेस्ट करने क्यों जाते हैं? आ बेल मुझे मार भाई, अगर आप टेस्ट करने जाओगे तो पत्थर पड़ेंगे आपको, बिल्कुल पड़ेंगे पत्थर। आप पत्थर चलाना उनका मजहबी हक है उनका। पत्थर जुटाना, छतों पर पत्थर रखना, यह संस्कृति है। हिंदुस्तान का ऐसा मोहल्ला एक ढूंढ के दिखा दो जहां मुसलमानों की छतों पर पत्थर जमा ना हो। भाई आत्मरक्षा के लिए आदमी पत्थर नहीं जुटाएगा। मुसलमानों को टारगेट करके रह गए आप। इनको कोरोना नहीं होगा, मैं कह रहा हूं, और आप टेस्ट करना बंद करिए इनके। मासूम औरतें, आपने तस्वीर नहीं देखी, वीडियो? मासूम औरतें पत्थर उठा उठा के दोनों हाथों से बड़े बड़े पत्थर उठा उठा के फेंक रही थी। मासूम औरतें। उन मासूम औरतों को आपने जेल में डाल दिया। रोती बिलखती जा रही थी, कितना दर्द हो रहा था इस सेकुलर गौरव चौहान को। आई एम सेकुलर, दर्द हो रहा था, मुझे लाइव आना पड़ा। मुझसे उन मुस्लिम औरतों का रोना नहीं देखा गया मित्रों। टीवी बंद की और लाइव चालू किया, और मैंने अपने दर्द को बांटना शुरू कर दिया। मोहम्मद रियाज, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं यार, अब भी नाराज हो। देखो मोहम्मद रियाज यहां पर, देखो नाराज हो रहा है मुझसे। मोहम्मद रियाज नाराज क्यों हो रहे हो आप? योगी सरकार को बर्खास्त किया जाए तुरंत, तुरंत योगी सरकार को बर्खास्त किया जाए। योगी सरकार ने हद कर दी, हद कर दी योगी सरकार ने। रासुका लगा दोगे?
भाई पत्थर चलाने पर आंसू लगाओगे आप? मेरे घर का भी कोई पुलिस वाले का सर फट जाता, फिर भी मैं इतना सेकुलर हूं कि मैं मुसलमानों के साथ रहता। अरे कोई मर तो नहीं गया। कुछ सीखो दूसरी सरकारों से, समाजवादी पार्टी सरकार से सीखो, कांग्रेस से सीखो, दूसरे के धर्म की इज्जत कैसे की जाती है, उनकी धार्मिक परंपराओं की इज्जत कैसे की जाती है। पत्थर चलाना उनके मजहब का रूल है भाई, परंपरा रही है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि योगी सरकार तक बात पहुंचाएं। मरने दो पुलिस वालों को, पहले भी मरते रहे दूसरी सरकारों में। योगी जी आप ही क्यों चिंता कर रहे हैं पुलिस वालों की, डॉक्टर्स की? अरे जीत लेंगे जंग हम कोरोना से, मत होने दीजिए टेस्ट, हम जीत लेंगे जंग। मित्रों, क्या मुझे ऐसे ही बोलना चाहिए? मुझे यहां आकर गालियां देने वालों, मुझे भाजपा का एजेंट बताने वालों, मुझे भाजपा का कवि बताने वालों, या अभी पिछले 20 मिनट से मैं जो बोल रहा था, क्या मुझे वही बोलना चाहिए? और अगर मुझे वो नहीं बोलना चाहिए तो जो लोग बोल नहीं रहे हैं उनको मैं क्या समझूं? जो अभी भी शुतुरमुर्ग की तरह अपने सिर को अंदर छुपाए हैं और इन जाहिलों की हरकत को नहीं देख रहे हैं, दो शब्द नहीं बोल सकते हैं, ये बड़े बड़े पार्टियों के नेता। मुझे पता है कि जब तुम्हारी सरकारें आएंगी तो तुम क्या करोगे। तुमने आतंकवादी छोड़े थे अपनी सरकारों में, इन सबको तो आप मुआवजों से छोड़ोगे। यही देखता रहेगा देश क्या? इंदौर के बाद फिर ये, फिर मोतिहारी, दिल्ली, फिर ये, कब तक आंख बंद करके बैठे रहेंगे आप लोग? डॉक्टर्स, इस देश का भगवान इस समय, 1.25 अरब का ये देश, उसके बावजूद भी कोरोना से अमेरिका और कनाडा से बेहतर लड़ रहा है। आंकड़े देख लीजिए। क्यों? हम सबकी आत्मशक्ति से। और ये कुछ जाहिल लोग इस पूरे संघर्ष को बर्बाद कर रहे हैं। अकेला मैं चिंतित नहीं हूं मित्रों। मैं 20 मिनट जो बोला वो व्यंग था उन जाहिलों के लिए, केवल इन जाहिलों के लिए नहीं, उन जाहिलों के लिए जो हमेशा इनका पक्ष लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। मुंह में दही जमा के बैठ गए सब। मोदी को गाली दो, योगी को गाली दो, इनके खिलाफ कुछ मत बोलो। अरे तुम्हारा लड़का गया होता टेस्ट करने, उसकी खोपड़ी फटी होती नेताजी, तब तुम्हें शर्म आती, तब तुम्हें दर्द होता। अब एक आखिरी मांग कर रहा हूं, पूरा देश इसमें समर्थन करे मेरा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। गोली मारने के आदेश दो, गोली मारने के आदेश दो। वरना जिस दिन गौरव चौहान जैसा सेकुलर बन गया ना, गौरव चौहान जैसा आदमी सेकुलर बन गया ना, गुस्सा हूं मित्रों, क्रोध है बहुत ज्यादा, और ये घटनाएं देखी नहीं जाती हैं। इन जाहिलों का इलाज बहुत जरूरी है मित्रों, बहुत जरूरी है। वरना जो लोग पुलिस पर पत्थर चला सकते हैं वो अपने जाहिलपन में आपके मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। जागते रहिए, जगाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।